हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 17 बाज और सांप। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यह है आपका पाठ 17 और पाठ का नाम है बाज और सांप। हम आपको दिखाएंगे एक झलक इस पाठ की। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें ताकि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका पाठ 17। ध्यान रहे बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। आपने देखा ये पाठ के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है, निर्मल वर्मा। और इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न शुरू हो जाते हैं इस पाठ के, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। देख रहे हैं ना, ये हैं आपके पूरे प्रश्न। इसके बाद चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज का हमारा पाठ है बाज और सांप, जो कि कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत 17वां पाठ है। हम आपको बता रहे हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप क्या उत्तर देंगे, आपने पाठ पढ़ लिया होगा। उत्तर इस प्रकार से लिखें, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखते हैं फिर दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। तो ये था बच्चों, ये था आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर और ये दूसरा प्रश्न था। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर लिखेंगे, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न को देख सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका अगला चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में पूछा है, प्रश्न 4 आप देख रहे हैं, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो क्यों गाया था, उत्तर लिखेंगे, बाज की बहादुरी, साहस और वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था, क्योंकि उसने अपने प्राण गंवा दिए थे परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। तो ठीक इसी प्रकार आप अपना उत्तर लिखें, इन्हें याद भी करते रहें। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो क्यों हुआ होगा, उत्तर लिखेंगे, बाज सांप का शत्रु है, सांप ही उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। आई बात समझ में। ऐसे आप जो है 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखें, इसे याद भी करें। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर लिखेंगे आप, कहानी
की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियाँ और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखें। नंबर 1, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया। दूसरा लिखेंगे, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरा पॉइंट लिखें, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली में लिए घूमते हैं। तो ये था बच्चों छठा प्रश्न आपका, और उसका उत्तर इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं सातवां प्रश्न। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो आप जानते हैं किन साधनों से पूरी करता है। उत्तर लिखेंगे, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने आकाश में उड़ने वाले अनेक साधन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया, और आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि माध्यमों से पूरी करता है। ठीक है, तो ये आपका सातवां प्रश्न, और इसका उत्तर आप ऐसे लिखें। आगे प्रश्न आते हैं यहाँ पर भाषा की बात से बच्चों, और आठवां प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर करेंगे आप कहानी में से छांटेंगे इन्हें। जैसे भांप लेना, बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने यह भांप लिया कि परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा। दूसरा लिख सकते हैं आप, हिम्मत बांधना, अपने मित्र के आने पर ही राहुल की हिम्मत बंधी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे, अंतिम सांस गिनना, दादाजी की बुरी हालत देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। इसी प्रकार चौथा लिख सकते हैं आप, मन में आशा जगाना, यानी शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। और पांचवा, प्राण हथेली पर रखना, सिपाही देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 5 मुहावरे चुनकर लिख सकते हैं इस 8वें प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद 9वां प्रश्न शुरू होता है बच्चों, आरामदेह शब्द में देह, आप देख रहे हैं ना, आरामदेह में देह प्रत्यय है। यहाँ देह यानी कि देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देने वाले के अर्थ में दय, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उसी प्रकार से उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द और बनाइए या लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे आप प्रत्यय शब्द लगाएंगे उनके साथ, जैसे दय प्रत्यय से सुखद, दुखद। दाता प्रत्यय लगाएंगे तो परामर्शदाता, सुखदाता। दाई लगाएंगे सुखदाई, दुखदाई। और देह लगाएंगे तो देह से विश्रामदेह, आरामदेह और लाभदेह। इसी प्रकार से प्रद शब्द से क्या बनेगा? लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद। आई बात समझ में? तो यहाँ तक जो है आपके इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें, इन्हें अच्छी तरह से याद करें, परीक्षा की तैयारियां करें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए गए सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।